देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर सबूतों से रिलेटेड जो कानून है, यानी जो सबूतों और एविडेंसेस को गवर्न करता है, वो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 15 मार्च 1872 को इनैक्ट हुआ था और ये लागू हुआ था 1 सितंबर 1872 को। और जो फाउंडिंग फादर है, जिनको फाउंडिंग फादर माना जाता है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो है सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन को। इस इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर टोटल 11 चैप्टर्स हैं और 167 सेक्शंस। लेकिन अब ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो है, ये रिप्लेस हो जाएगा भारतीय साक्ष्य एक्ट 2023 द्वारा। भारतीय साक्ष्य एक्ट 2023 को प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी 25 दिसंबर 2023 को, और अभी ये कमेंस नहीं हुआ है, लागू नहीं हुआ है। लागू होने की डेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में नोटिफाई करेगी। देखिए, अगर हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और भारतीय साक्ष्य एक्ट 2023 को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलता है मेनली जितनी भी चीजें इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर थी, वो सारी की सारी आपको भारतीय साक्ष्य एक्ट 2023 के अंदर मिलेंगी। भारतीय साक्ष्य एक्ट 2023 के अंदर टोटल 170 सेक्शंस हैं और 12 चैप्टर्स। जितनी भी मेन चीजें थी, जो सब्सटेंस था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का, वो आपको भारतीय साक्ष्य एक्ट 2023 के अंदर मिलेगा। सिर्फ यहां पे देखा जाए, नाम बदला है, जैसा कि ये हमेशा करते हैं। कुछ कुछ आपको नोटिसेबल डिफरेंसेस मिलेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और भारतीय साक्ष्य एक्ट 2023 के अंदर। जैसे एक्ट की जगह पे इन्होंने अधिनियम कर दिया है। उसके अलावा कुछ सेक्शंस के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस हुआ है, सेक्शंस ऊपर नीचे हो गए हैं। तो यानी जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पढ़िएगा तो उसके साथ साथ भारतीय साक्ष्य एक्ट की बेयर एक्ट रखिएगा, देखिएगा कौन सा सेक्शन अब कहां पे मौजूद है। तो अब अगर यह सवाल उठता है कि इस भारतीय साक्ष्य एक्ट 2023 का कौन फाउंडिंग फादर है, तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं भारतीय साक्ष्य एक्ट 2023 जो है पूरी तरीके से मेनली इंडियन एविडेंस एक्ट के ऊपर ही बेस है। तो अभी भी इसके फाउंडिंग फादर वो नहीं होंगे जिन्होंने इसको पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, बल्कि अभी भी सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन ही होंगे। देखिए, दोनों लॉस को कंपेयर करने से यही समझ में आता है कि भारतीय साक्ष्य एक्ट 2023 की कोई जरूरत नहीं थी। ये सीधे तौर पे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर इतने अमेंडमेंट कर सकते थे। हाँ, ये हो सकता है कि इनको इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर से 1872 को हटाना हो।